राधे राधे भक्तों, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। भक्तों, आज हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, 28वां और 29वां। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, इसका महात्म्य सुनाए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी से वह गोए चराने लगे थे। इसी से ये गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि में नाश हो प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौ के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, इस मंत्र का हम 21 बार जाप कर ले, नाम ले लें। अगला अध्याय शुरू होने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अब हम अगला अध्याय 29वां करने जा रहे हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र और पुराणों के जानने वाले हैं। सुकृपा करके ये बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल होता है। ये वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे देवी, कि एक देवी की एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव की आधी, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध से ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र और अन्य देवगण कैसे थे और उनका कैसे कर्म था? ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु उनके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है। अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र के साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवों का पूजन किया, उसका आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? ये सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। इसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको वान मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहाँ पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप और यज्ञ करने से
कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करे। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति गो या गो के स्थान पर शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गो, ब्राह्मण, देव, मंदिर ये सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, विरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, अपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी है तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय। कार्तिक महात्म की जय। कल हम करेंगे 30वां अध्याय। भक्तों राधे राधे।